नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और यहाँ पे देखिए शाम का टाइम है, तो मैं कर रही हूँ सबसे पहले अपनी किचन को साफ़, क्योंकि शाम के जो चाय वगैरह के बर्तन वो अभी नहीं हुए थे, तो वो ही मैं कर रही हूँ। और यहाँ पे बर्तन भी करूँगी, किचन भी साफ़ करूँगी, क्योंकि किचन, हाँ शायद दोपहर के बाद नहीं किचन साफ़ हुई, इसलिए। तो सबसे पहले तो मैंने अपनी किचन के जो बर्तन जुटे हैं वो सारे सिंक में लगा दिए, और जो फिर रैक में थे वो सारे मैं इसमें टोकरे में थे वो सारे मैं रैक में लगा दूँगी धीरे धीरे करके, क्योंकि भाई करना तो है ही काम। ये नहीं है कि भाई मैं ज़बरदस्ती पड़ी है और मैं कर नहीं रही। बहुत से लोग कह रहे हैं कि ये तो करने की मारी पड़ी, मंजू को जिम्मेदारी दे दी। भाई किसी को शौक़ नहीं होता करने का, और मैं चाहे मैं कितनी भी बीमार हूँ, मैं फिर भी मंजू को काम नहीं बताती। उसकी मर्ज़ी है तो कर रही हो, नहीं उसकी मर्ज़ी तो वो नहीं करेगी, वो अपने मन से कर रही है। और मैं जानबूझ के भी बीमार नहीं पड़ी भाई, क्योंकि मुझे पता मुझे कितनी दिक्कत है। और कुछ लोग कह रहे हैं कि घूमने तो ऐसा ही चली जाती है, और जब नहीं देखता आके पड़ जाती है। तो भाई घूमने जाने का मतलब ये नहीं कि भाई हम घर में पड़े रहेंगे, कुछ जगह जाना ज़रूरी पड़ता है। ऐसा तो मैं नहीं कि भाई पिकनिक पर जा रही थी या कहीं, वहाँ पे शादी थी, और वो जो रिलेटिव है हमारे वो बिल्कुल पास के ही थे। ये नहीं है कि दूर पार किसी के यहाँ शादी में जा रही थी। और बीमार होने का तो घर में भी हो जाते हैं, या फिर मुझे कुछ शौक़ लग रहा था आकर पढ़ने का, ऐसा कुछ नहीं है। फिर लोग बोलते हैं कि आप नेगेटिव कमेंट पे ध्यान ना दिया करो। तो नेगेटिव कमेंट की बात यह है कि मुझे तो चलो आदत हो रही, लेकिन जब मंजू के बारे में कुछ बोलते हैं फिर मुझे बुरा लगता है, क्योंकि वो भी पढ़ती है तो उसे भी बुरा लगेगा। अब ये क्या चीज़ है कि दोनों में लड़ाई करवाना। वो काम कर रही तो उसको लगेगा कि हाँ मैं, मेरे को ऐसा बोल रहे लोग, और मैं नहीं कर रही तो मुझे भी लगेगा कि भाई मैं अब पढ़ गई, अब मुझे ऐसा बोलने लगे। तो ये तो काम वही है। पता नहीं लोगों को अपने घर में फैमिली में कैसे एडजस्ट करते हैं। क्या आपके घर में अगर दुख होता है तो आप एक दूसरे की हेल्प नहीं करते? अगर करते हैं तो आप बोलने के नहीं। मुझे पक्का पता कि वे लोग बोलने के नहीं जो ऐसे फैमिली में रहते हैं। मुझे लग रहा कि वे ही लोग बोल रहे जिन्हें पता ही नहीं कि फैमिली क्या होती है। रही बात मंजू के आने की रहने की, वो अभी आई, उस पर जिम्मेदारी घेर दी है। वो जिम्मेदारी मैंने कौन सी डाल दी? खाना पीना ही है, मेरा भी उसका भी। अब मैं नहीं कर पा रही थी इसलिए। और अब भी मैं अपनी कंडीशन आपको बताऊं कि 50% ही मैं ठीक हूँ, लेकिन फिर भी आप लोगों की वजह से, उन लोगों की वजह से, उनके कमेंट पढ़ के फिर भी मुझे गुस्सा आता है कि फिर मैं काम करना शुरू कर दूँ मगर, क्योंकि मुझे वीडियो तो बनानी ही बनानी है। अगर मैं अपना काम दिखाऊंगी तो फिर शायद आपको शांति मिलेगी कि हाँ ये कर रही है। अगर मैं मंजू का दिखाऊंगी तो आपको लगेगा कि ये तो कर नहीं रही, वो कर रही है। तो ये है, तो इस वजह से। और फिर उसे भी अगर वो पढ़ती है कमेंट तो वो भी पढ़ती होगी जब आप पढ़ते हैं या फिर आप वीडियो देखते हैं, तो उसे बुरा लगता होगा। एक तरह से क्या कर रहे हैं आप, कभी कभी उसे चढ़ा रहे हैं, मतलब उसे वो कर रहे हैं कि जिससे कि उसके दिमाग में हो चली जाए ये बात। भले ही वैसे नॉर्मल आदमी के ना मेरे दिमाग में ये बातें ना मंजू के आती कि मैं कर रही, क्योंकि फैमिली में एक दूसरे की हेल्प बीमारी में नहीं करेंगे कब करेंगे। और हमारा पता ही सबका ही आज का नहीं, गांव में भी जाते हैं, यहाँ भी मायके में भी हम मिलजुल के ही सारा काम करते हैं हमेशा। ये नहीं देखती मैं कभी भी कि ये करेगी, जो काम जिसके सामने आ रहा वही हम कर लेते हैं। तो मंजू के साथ मैं क्यों करूँगी ऐसा, और वही क्यों करेगी? वो भी कितने दिनों से आए हुए, वो भी अपना खाना पीना बनाती है तो मैं कपड़े धो लेती हूँ, साफ़ सफाई कर लेती हूँ, मैं खाना बनाती हूँ तो वो कर लेती है। 3 काम 2 हम करने वाले। अब तो कुछ इतना भी नहीं है, पहले तो चलो मैं अकेली थी, अकेली के लिए तो 6 जनों का काम करना थोड़ा था भी, लेकिन अब तो ऐसा नहीं है। काम भी कितना है, ऊपर से आंटी भी करती है जितना करती है। तो जी ये भड़काने की बातें बिल्कुल बंद कर दो, ऐसा नहीं है। और वो भी बहुत समझदार है, मंजू भी वो समझती है, क्योंकि लोगों का काम यही है। वो तो खुद मुझे, मैं अपने आप ही ऐसा बात कर रही थी तो मुझे खुद ही कह रही थी कि दीदी ना, इनका तो काम यही है। बाकी ना जब अपने परिवार का ही नहीं पता, दूसरे का क्या पता होगा। वो सही है। तो यहाँ पे देखिए मैंने शाम का खाना वगैरह बनाना शुरू कर दिया। सबसे पहले अपनी किचन साफ़ करी, बर्तन करे, चाय बनाई। और उस टाइम मंजू गई हुई थी डॉक्टर के यहाँ, उसकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है इस वजह से।
तो वो सुबह कुछ लोग कह रहे हैं कि वैसे तो चली गई और उसको देखने नहीं गई। अगर आपको बताऊँ, मैं गई थी कपड़े फैलाने के लिए, वो ज़रूरी था फैलाना। और अगर ना मैं फैलाती तो मतलब वैसे तो मंजू गई थी, लेकर गई थी कपड़े, लेकिन मैं कहा चल मैं उसकी हेल्प के लिए गई। लेकिन जब मैं ऊपर गई ना, मुझे पता मुझे कितनी दिक्कत हुई, वो मंजू को भी पता। मुझे ना वहाँ पे चक्कर आ गए थे। फिर उसके बाद अब नू देखो कि दिक्कत होगी जब भी, पहले नहीं मैं चढ़ू थी, या फिर मैं उससे पूछ नहीं रही। मैंने उसे फ़ोन करके पूछ लिया, मैंने ये भी कहा, मैंने कहा तू नीचे आ जा। बल्कि वो इतनी ज़्यादा दिक्कत भी नहीं थी। फिर वो नहा धो के आ भी गई थी, आपके सामने आपने वीडियो देखी होगी। फिर उसने रोटी भी बनाई। ये था कि उसको थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही, फिर मतलब बॉडी पेन वगैरह हो रहा था, तो उसने दवाई ले ली थी रात को, वो ठीक थी। और अगर रात को भी उसको कुछ दिक्कत होती है तब भी हमें पता चल जाता है, ये बता देते हैं और हम मेडिसिन वगैरह या फिर पूछ लेते हैं। ऐसा नहीं है हमें दिक्कत होती। अब ये है कि हम जैसा हिंदू है, मैं हूँ, ये है, मंजू है, तो अगर हमें एक दूसरे को कोई सी को भी दिक्कत होगी, तीनों देवरानी जिठानी को, हम तीनों एक दूसरे के काम ही आएंगे और करेंगे हमेशा। आज की बात नहीं, चाहे हम अलग रहे चाहे साथ रहे, एक दूसरे की हेल्प भी करेंगे और काम भी करेंगे। वो मेरा करेगी, मैं दोनों, और मैं उनका करूँगी। चाहे आपको कितनी भी प्रॉब्लम हो रही तो वो आपकी प्रॉब्लम है, मेरी नहीं है। लेकिन बस मैं यही कहूँगी कि किसी के घर में आग मत बालो। तो यहाँ पे देखिए, शाम को मंजू आ गई थी हॉस्पिटल से। वो 4 बजे 5 बजे से चली गई थी, कन्हैया के साथ ही गई थी, तो वह दवाई ले आई। इधर मैंने जब तक अपना सारा दाल वगैरह तड़का लगा दिया, तो फिर वो कह भी रही थी कि रहने दो आप भाभी जी, मैं बना लूँगी। मैं कहा नहीं कोई बात नहीं। और फिर अपने आप ही बात है कि जब हम ठीक महसूस करते हैं तो अपने आप ही काम करने का मन करता है। लेकिन जब उठा नहीं जाता, अब जैसा मैं उठती हूँ मुझे चक्कर आ गए, मैं गिर गई, तो किसकी प्रॉब्लम बढ़ेगी? वो उसकी और ज़्यादा बढ़ेगी। अगर मैं शांति से पड़ी तो कम से कम मेरा खाने का ही रहेगा। अगर मुझे चोट लगी या कुछ हो गया तो और ज़्यादा समस्या बढ़ जाएगी। और ये तो है नहीं कि मुझे दिक्कत नहीं, मैं नाटक कर रही, वो सबके सामने है, मेरे घर वालों के, मेरी रिपोर्ट सबके सामने है, सारा कुछ सबके सामने है, मेरी कंडीशन भी है। कई बार मुझे इतनी दिक्कत हो जाती है कि बहुत ज़्यादा, वो खुद कह देती है कि आप लेट जाओ, मैं अपने आप कर लूँगी। आज भी सुबह मैं खाना बना रही थी किचन में, आज की बात है, चलो ये वीडियो कल की, तो मुझे इतनी तेज चक्कर आए वहाँ पे, तो मैं नीचे गिर गई। फिर उसने ही मुझे उठाया, उसने ही मुझे मतलब नीचे बैठ गई मैं लग के, मेरे से बहुत देर उठा भी नहीं गया। अब नो बताओ, अगर मैं ऐसा गिरूँगी या करूँगी, मुझे दिक्कत होगी तभी तो, या मुझे शौक लग रहा। फिर बल्कि खाना मैंने बना ही लिया था उस टाइम। फिर वो कहने लगी कि आप बैठ जाओ और जो काम बच गया मैं कर लूँगी। यह है। फिर भी यह है कि मैं जैसे बैठी कपड़ों की तय कर ली, ये भी जितना भी होता है कर ही रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए, बस दाल मैंने तड़का लगा दिया, रसोई का दाल बना दिया सारी कुछ, बस रोटी बनानी रहेगी, आटा बना दिया। और यहाँ पे अब मैं लगा रही हूँ कपड़ों की तय, लेके तो वही आ गई थी ऊपर से। तो यहाँ कपड़ों की तय कुछ तो मंजू ने कर दी थी, वो करती करती फिर डॉक्टर के यहाँ चली गई थी, तो कुछ रह गए थे। तो यहाँ मैं कल मैंने तय करके लगा दूँ, क्योंकि फिर फैले ही रहते हैं। बल्कि अभी बहुत सारे कपड़े इंदू ने भी भेजे उधर से धो के, जो मैं गाँव में सिलाई थी शादी के, वे सारे बिना धुले ही थे, उसने ही भेजे। वो तो अभी मैंने सूटकेस खोला भी नहीं, वे भी मुझे लगाने। बस अभी थोड़ा सा रैश सा मिलेगा, जब करके मैं करूँगी। कई बार तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, उठती हूँ, अच्छे से बात करती हूँ, रहती हूँ, बोलती हूँ। और कई बार मुझे ऐसा लगे कि जैसा खड़ी भी होती हूँ कि बस गिरूँगी, फिर मैं वहीं बैठ जाऊँ, ऐसा हो रहा। वीकनेस है बहुत ज़्यादा। आप डबल अटैक मतलब सोच लो मेरे साथ हुआ। एक तो मेरा बीपी शूटअप हुआ बहुत ज़्यादा, 2 बार हुआ, उसमें कितनी दिक्कत आई वो भी मुझे पता है। डॉक्टर ने कहा कि बहुत ये एक ऐसा हुआ, मतलब अटैक होने से बचा। 2 बार तो वो हुआ। दूसरी मुझे लूज मोशन हुए इतने ज़्यादा, वो भी मतलब बहुत ज़्यादा हुए। तो शरीर ही तो है, कमज़ोरी तो आती है, ये तो है ही। उसमें भी मुझे 3-4 बोतल ड्रिप लगी और इंजेक्शन भी इतने सारे लगे। और वे दवाइयाँ जो लेती हूँ वे भी बहुत तेज़ है, फिर दवाइयों से भी होता है। और खाना पीने का यह है कि चलो भाई, पहले आप कह रहे कि आलू दाल ही खाती थी, यानी बहुत लोग हैं जो खाते हैं, लेकिन बस अपनी शरीर की बात है।
खाने की भी। और अभी तो थोड़ा सा ध्यान मतलब फ्रूट वगैरह का मैं रख रही हूँ, खाती हूँ। जूस बताया डॉक्टर ने क्योंकि ब्लड बहुत कम है, और जो मुझे सांस की दिक्कत हो रही है वो ब्लड की वजह से ही हो रही है ज़्यादा। जैसा सांस फूल रही ना मेरी और एकदम चक्कर आते हैं, वो वीकनेस और ब्लड की वजह से ही हो रही है। बीपी अभी मेरा कंट्रोल है, उस दिन से दवाई चल रही है। अब पहले मैं एक टाइम खाती थी, लेकिन अब मेरी दोनों टाइम ही लगा दी है डॉक्टर ने, दोनों टाइम खानी पड़ती है मुझे। तो देखो जी, जितना जल्दी आराम हुआ। यहाँ पे फिर बस रोटी बनानी रह गई थी, मंजू रोटी बनाने लगी, मैंने खाना लगा दिया, सबका दे दिया। और अभी बस मैं भी खाना खा लूँगी, बच्चों को भी दे दूँगी। इसके पापा भी आ गए थे, बस कन्हैया रह गया था। कई बार कन्हैया जल्दी आ जाता है, कई बार लेट आता है। तो दिन में तो सुबह के टाइम तो वो खा के चला जाता है, मंजू मेरे पास ही बैठ के खा लेती है, मतलब हम दोनों इकट्ठा खा लेते हैं खाना। बट रात को फिर ये दोनों साथ खा लेते हैं, जब कन्हैया आता है जब ही खाते हैं। तो ये बना के रख लेती है अपना भी और उसका भी। तो बस जी, वैसा तो बहुत सारे मेरे जो सपोर्टिव हैं, बहुत सारे लोग ऐसे जो मुझे बहुत प्यार दे रहे और जवाब भी दे रहे। लेकिन कई बार ना एक तो मन अपने आप परेशान होता है। आपको पता ही है आजकल कहना लाइफ में इतनी ज़्यादा टेंशन होती है, और एक आप लोगों के कमेंट, ये तो क्या है कि भाई अगला आदमी परेशान है उसको थोड़ा सा वो करो, एक ऊपर से तुम कमेंट कर कोई लोग ऐसे कमेंट कर देते हैं, तो उससे फिर थोड़ा मन परेशान हो जाता है। तो जी, वैसे मैं सबसे पहले उन लोगों का बहुत धन्यवाद करूँगी जो मेरे लिए प्रे कर रहे, मुझे कह रहे ठीक हो जाओ दीदी जल्दी जल्दी, या ये करो वो करो, मुझे बहुत प्यार दे रहे, तो उनका भी बहुत दिल से धन्यवाद करूँगी। तो वही है कि अगर हम किसी के बारे में अच्छा नहीं बोल सकते तो बुरा भी ना बोल लो। अगर तुम मुझे सपोर्ट नहीं कर सकते, अच्छा नहीं कह सकते, तो बुरा भी ना बोलो, क्योंकि ये मेरा जानबूझ के नहीं है, मेरी शरीर की है। अब देखो शरीर में दुख है जिसे उसे ही पता, उसको ही झेलना पड़ा है। तो यहाँ पे देखिए जी, हमारा सबका खाना हो गया। मैंने मूंग की दाल बनाई थी हल्की सी, उनका सब यही खा लेंगे। और थोड़ी कड़ी इंदू की तरफ से आई थी, वो रखी थी, तो गुड्डू और कन्हैया कह रहे थे कि हम वो खा लेंगे। हम सब ने मूंग की दाल बना ली थी। तो यहाँ पे सबका हमारा खाना हो गया, गुड्डू ने दे दिया, बस फिर मैंने बर्तन वगैरह कर दिए और बस फिर सारा काम ख़त्म। फिर बाद में कन्हैया आया, मंजू ने और कन्हैया ने भी खाना खा लिया, फिर बस अपना लेट गया। बस मैं दूध कर लेती हूँ गर्म, सबको दे दूँ, बस यही मिल्क बांट के कर लेते हैं। अभी तो तबीयत बहुत ठीक है, तो अब ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूँगी उन लोगों की टेंशन हटाने के लिए जिन्हें ये हो रहा कि मैं पढ़ के काम नहीं करती। तो भगवान करे तुम्हारी दुआ ऐसी लगे कि मैं पढ़ूँ ही ना, मैं बिल्कुल ठीक रहूँ और मैं हमेशा काम करती रहूँ। बस ये एक बार ऐसी दुआ दो कि मैं पढ़ूँ ही ना और ना मुझे कोई दिक्कत हो है। तो जब दिक्कत नहीं होने की तो पढ़ने की भी नहीं। तो खैर जी, बस जी आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। और उन लोगों से मैं सॉरी चाहूँगी क्योंकि बहुत से लोग मुझे कहते हैं कि दीदी आप ध्यान ना दिया करो। मैं बहुत ज़्यादा अवॉइड करना चाहती हूँ इन चीज़ों को, बहुत करती भी हूँ, आपने देखा होगा। लेकिन कई बार खुद की इतनी टेंशन होती है, ऊपर से लोग, तो कई बार मन फिर परेशान हो जाता है। तो आपको बहुत बहुत सॉरी, मैंने जवाब दिया तो इसके लिए।